आज की वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ अबाउट द करेक्ट रेटिनॉल परसेंटेज, द परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स जो हमारी क्रीम्स में है एंड अबाउट अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू एमएल। मेरा नाम है अरसलान, मैं एमएल का फाउंडर हूँ एंड को ओनर हूँ एंड आप देख रहे हैं मेरे साथ इन्फॉर्मेशन सीरीज। आप कभी गौर करें तो असल में कोई स्किन केयर कंपनी ऐसी बनी ही नहीं है, मे बी यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो साउथ एशियन स्किन टोन्स पर काम करे। आप ला रोच पोज़े और आप ये सारी कंपनीज जो भी नई आती हैं, गाइस यूज दैट विद अ लॉट ऑफ प्राइड, बट दे ऑल डेवलप्ड ऑन कॉकेशियन स्किन। सो हाउ डू यू नो कि दैट वर्क्स फॉर यू? सो मेरा एजेंडा ही ये रहा था, मेरी ट्रेनिंग ऑक्सफोर्ड से है और मैं चाहता ही ये था कि हम वो एक स्किन केयर कंपनी बनाएं व्हिच इज मेड बाय अस फॉर अस। यू सी एट द एंड जो हमारी स्किन पे एजेंट्स काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आप लेज़र मशीन्स देखें। अब जो लेज़र मशीन्स की एफिकेसी वाइट स्किन टोन पे होती है क्योंकि काला बाल सफ़ेद से उसको बर्न करता है, वो हमारे पास तो नहीं होती। हमें तो डबल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं, उससे बर्न का चांस भी ज़्यादा है। वो मशीनें हमारे लिए ऐसे बनी ही नहीं हैं। तो उसके बाद जब वो बना चुके होते हैं अपनी मशीन, देन दे रियलाइज़ ओह! एक और बड़ी मार्केट है। फिर नई डेवलपमेंट जर्मनी में होती है हमारी स्किन टोन्स को लेकर। सो यू सी इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक। सो विद एमएल जितने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ हम काम करते हैं वो साउथ एशियन स्किन पर ही काम करते हैं। तो मेरी एजुकेशन जैसे उनके थ्रू है कि रेटिनॉल हमारे पर मेलाज़्मा ज़्यादा कॉज़ कर सकता है, या हमारे पास सन डैमेज का कितना चांस है, सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है। हमारे पास इनबिल्ट एसपीएफ होता है, जितनी डार्कर स्किन आपकी होती है उतना एसपीएफ ज़्यादा होता है। तो गोरी स्किन पर क्या सूट करता है, हमारे पर क्या सूट करता है, ये सब चीज़ें कमिंग फ्रॉम एन एक्सपर्ट हु स्पेशलाइजेस इन साउथ एशियन स्किन। कल मैं एक मेट्रिक कहीं लिख रहा था और ये फिर भी शायद बहुत ही एक अंडर एस्टिमेशन होगी कि एक्चुअली आई थिंक जिन डॉक्टर्स के साथ हम काम कर रहे हैं उनकी कंबाइंड पेशेंट जो जो पॉपुलेशन होगी, आई थिंक कोई 5 लाख पेशेंट्स वो देख चुके होंगे अब तक। जिसके बाद उनकी एक्सपर्टीज़, अब वो दिन में शायद 150 एक एक डॉक्टर हमारे देख रहे हैं। तो उनकी एक्सपर्टीज़ को क्वेश्चन करना, लाइक उनके साथ प्रोडक्ट डेवलप करना एंश्योर्स समथिंग दैट वर्क्स ऑन ब्राउन स्किन टोन्स, सो एशियन स्किन टोन्स, जिस पे हम स्पेशलाइज़ करते हैं। नाउ स्पीक ऑफ रेटिनॉल पावर एजेंट, बहुत सा लिटरेचर मौजूद है, गूगल करेंगे तो आपको उस पे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डज़ दैट वर्क एज़ वेल ऑन अस? डज़ इट हैव एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स ऑन आवर स्किन? ये सब चीज़ें आपने देखनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशियन स्किन और ब्राउन स्किन टोन्स। नाउ हमारी नाइट क्रीम में मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब हमने सबसे पहली बनाई थी क्रीम, एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सजेशन थी कि हम उसको 1% रेटिनॉल करें, या आई थिंक 2% था। हमने बना ली क्रीम, बन गई, ग्रेट रिजल्ट। हाउएवर दैट 2% मीन्स, आई थिंक 1% था या 2% था। तो 2% मीन्स आपने लगाई, आपकी स्किन हो गई एक्सफोलिएट, अपर लेयर चली गई, नीचे पोरलेस ग्लास स्किन आ गई। देन व्हाट? नाउ कंटिन्यूइंग टू यूज द सेम 2% cream means you're actively harming yourself. You've exfoliated the skin, your skin is gentle and sort of बहुत ही nascent है और जैसे बहुत sensitive है। उस पे वो continue करना percentage is just harming yourself. ओवर एक्सफोलिएट होगी, स्किन बैरियर अपसेट होगा, एक्ने ज़्यादा होगा, पिगमेंटेशन परमानेंट हो सकती है। All of these risks come with retinol. You have to be mindful of all of these things. At the same time, तो करते करते once we destroyed the whole batch, I remember this because हमारी 700-800 bottles हमने तब बनाई थी. We had to destroy the whole thing, pick it up from shelves, because we weren't happy कि लोग ने इस्तेमाल कर ली 30 days के बाद और हार्म करी है. We couldn't sell it any longer. Not because we couldn't sell it, but because I did not want to sell something that was actively harming people. So, finding the right percentage, then being very cautious with the after effects of using a certain percentage. Now, हमें एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि आपकी नाइट क्रीम में रेटिनॉल कितना है? हमारी नाइट क्रीम में रेटिनॉल इज एक्चुअली ओनली 0.2%, but it's able to deliver that result because 0.21 is a mild percentage जो आपको अफेक्ट भी देगा पर आपकी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट नहीं करेगा, एंड इट्स समथिंग यू कैन सस्टेन। अगर आप 1-2% पर जा रहे हैं तो पहले तो आपकी स्किन को रेजिस्टेंस बिल्ड करनी है। वो कैसे होगी? हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करें, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर अल्टीमेटली बिल्ड करें। विथ लोअर परसेंटेजेस आपकी स्किन जल्दी अडैप्ट कर जाती है, 1, एंड ऑन टॉप यू सी देयर इज नो हार्म इन द लॉन्ग रन एज सच। सो after 3, 4, 5 batches and some development and clinical trials, we arrived at 0.2%, जो आप consistently use कर सकते हैं, at risk नहीं है. So basically the max percentage with max comfort. This was my motto when I set out for this. And we're able to achieve that efficacy because retinol is not the only exfoliant added. We have glycolic acid, we have a few more, and there's lactic acid. So these are all gentler relative to retinol, but paired together, they produce a powerful combination. And since the night cream is working on exfoliation, there are a ton of emollients with high quality moisturizers, peptides, glycerine, vitamin E to compensate for
you see the exfoliation, and then there are anti-pigmentation agents like licorice root, like alpha-arbutin, जो अगर आपको chance है pigmentation का तो वो उसको overcome करता है. And then in order to give that skin that booster, उसके लिए glycerine, emollients साथ साथ उसके added हैं. तो basically we've looked after all aspects, जो कि exfoliate करेगा wrinkles कम करने के लिए. Okay, फिर उसके बाद आपका pigmentation, sunspots, एज स्पॉट्स को हटाना है, उसके लिए ब्राइटनिंग एजेंट्स डालने हैं. और फिर जैसे अगर आपको रेटिनॉल से स्किन इरिटेशन होगी या आपको थोड़ी-सी माइल्ड इचिंग है, तो उसको भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स लाइक एलेंटोइन एंड स्किन जैसे स्किन सूदिंग एजेंट्स भी हमने ऐड किए हैं. आपने उसको हाइलुरोनिक एसिड भी देना है, कोलेजन भी देना है, पेप्टाइड्स देने हैं ताकि स्किन प्लम्प हो जाए. सो वी हैव लुक्ड एट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग टू डिलीवर दैट वन प्रोडक्ट. ओके, सो ये था नाइट क्रीम की परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल. Now, I'm currently working on newer night creams, like I expanded my day cream range. नए नाइट क्रीम पे अब रेटिनॉल तो एक एजेंट है. हर रोजाना जब आप जाते हैं डर्मेटोलॉजी कॉन्फ्रेंसेस पर, तो नए से नए एजेंट्स हर वक्त मार्केट में आ रहे होते हैं. सो नाउ न्यूअर नाइट क्रीम्स का मेरा मकसद ये था कि जिस तरह जो हमें एफिकेसी उस वक्त मिली थी बहुत पहले, विच देन वी कुडंट सस्टेन, हम उसको भी रीइंकार्नेट करना चाहते हैं, पर आपको सेफ्टी भी देना चाहते हैं. सो आई हैव कम अप विद 3 नाइट क्रीम्स. एक जो हमारा एक्जिस्टिंग फार्मूला है विद 0.2% रेटिनॉल, एक फॉर ऑयली स्किन और फॉर इंटेंसिव रिपेयर. तो जिसको इंटेंसिव रिपेयर चाहिए, कि उनको ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए, देयर इज अ 0.5% रेटिनॉल इन द गोल्ड नाइट क्रीम जो हमारी होगी. इंटेंसिव रिपेयर स्लैश ऑयली स्किन पे 0.5 क्यों है? क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चराइज्ड रहती है बिकॉज ऑफ दैट ऑयल, व्हिच मींस इट कैन सस्टेन, या वो बर्दाश्त कर सकती है हायर परसेंटेज रेटिनॉल. उसकी ये साइंस है. इट विल कम विद अ स्मॉल बुकलेट ऑल्सो फॉर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस. और अगर आपको लगे कि आप वो करना चाहते हैं यूज़ इंटेंस वाली, पर आपको एक्सफोलिएशन ज़्यादा महसूस हो रही है, बूस्टर क्रीम्स एज आई सेड. ऑल्सो उसके अंदर ये लिखा होगा कि अगर आप इंटेंस रिपेयर वाली यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको 1 महीने के बाद लगे यू विल अचीव द रिजल्ट, स्विच टू नॉर्मल स्किन. या अगर आप 2-3 महीने कर रहे हैं तो फिर मे बी स्टार्ट स्लो एंड देन बिल्ड योर स्किन अप टू दैट लेवल, कि या तो आप आहिस्ता-आहिस्ता बिल्ड करें रेजिस्टेंस, या आप एक दफ़ा वो यूज़ करें, बूस्टर क्रीम साथ लगाएँ, फिर बाद में स्विच कर जाएँ रेगुलर के ऊपर. देन अनदर वन आई एम रियली वर्किंग ऑन वेरी वेरी एक्साइटेडली इज़ द वन फॉर सेंसिटिव स्किन. जो लोग रेटिनॉल यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? एक एजेंट है बकुचियोल. अब वो बकुचियोल इज़ बेसिकली रेटिनॉल बट फॉर सेंसिटिव स्किन. बेसिकली आपकी स्किन उसको टॉलरेट बहुत अच्छा करती है. तो जो लोगों को रेटिनॉल से कंप्लेंट्स हैं कि इरिटेशन है या माइल्ड इचिंग है या रेडनेस है, वो उसमें ऑलमोस्ट आप subside कर जाता है. Your sensitive skins tolerate that a lot better, but provide the same benefit of exfoliation and skin cell turnover. So हमारी sensitive skin में added peptides हैं for that moisture boosting anti-aging component, जिसमें Matrixis 3000 भी होगा, with no retinol but bakuchiol. तो वो भी हम उस पे काम करें. Hopefully within a month, 2 months हम वो भी रिलीज कर पाएंगे. So then we'll have a variety of retinol percentages for you to choose from. At this point हमें सवाल बहुत आता है. So हमारी normal skin में 0.2% retinol है, but that's not the only exfoliating agent. We have other safe exfoliating agents to sort of sustain. As I said, it's an all-in-one thing. एक्सफोलिएशन है, उसके साथ एमोलिएंट्स हैं, उसके साथ पिगमेंटेशन के रिस्क को फाइट करने के लिए ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, उसके साथ इचीनेस या इरिटेशन को फाइट करने के लिए सूदिंग एजेंट्स हैं. सो इट्स ऑल कंप्लीट एंड ऑल इन वन. Alright, I'd also like to address another inquiry जो हमें बहुत आती है, which is where are our goods available? मेरा YouTube का मकसद ये था कि अगर हम साउथ एशियन स्किन पे some of the biggest names के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा डायस्पोरा है हमारे एशियन लोगों का जो अमेरिका में सेटल्ड हैं या जो नॉर्वे में रहते हैं, जो यूके में सेटल्ड हैं. सो व्हाई शुडंट दे स्टैंड टू बेनिफिट आल्सो फ्रॉम आवर रिसर्च? एक तो मैं अपने ग्लोबल ऑडियंस को बताना चाहूँगा, फर्स्ट फॉर थैंक यू इफ यू वाचिंग, एंड सेकेंडली we are working for your skin type and I really would want you to benefit from our research. उसके लिए मुझे महंगी चीज़ें और एक लक्ष्य एक्सपीरियंस का शौक है. तो जब आप खुद हमारा पार्सल रिसीव करेंगे, आप वो देख तो पाएंगे, द वे इट्स पैक्ड एटसेट्रा. एजेंट्स और क्वालिटी तो मैं बता चुका हूँ जो जिसके लिए एमएल स्टैंड करता है. एट द सेम टाइम आई वांटेड द शॉपिंग एक्सपीरियंस टू बी एग्जैक्टली लाइक फारफेच से कुछ ले लें या हैरोड से कुछ खरीदते हैं. तो आप ऑर्डर प्लेस करते हैं डीएचएल के थ्रू, विद इन 2 days 3 days आपको वो पार्सल आपके घर पर डिलीवर हो जाता है, विच इज़ एज सीमलेस एज आई कुड पॉसिबली डू. परहैप्स आई वाज द फर्स्ट वन इन द कंट्री जिनको इजाज़त ही दी गई थी कि हम स्किन केयर को ऐसे एक्सपोर्ट कर सकें. एंड आई एम सो ग्रेटफुल विद ऑल द टीम्स इन्वॉल्व्ड कि हमारा प्रोसेस इतना ही सीमलेस है. तो आप दुनिया भर में जहाँ से भी आप देख रहे हैं और अगर बेनिफिट करना चाहते हैं हमारी रिसर्च के थ्रू, आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स साउथ एशियन पीपल. आप कीजिए, यू विल सी द रिजल्ट्स. हमारे कुछ डॉक्टर्स जो हमारे साथ काम करते हैं वो अब ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देते हैं.
तो एज अपोज टू इन द यूएस वेटिंग टू शो एक दाना टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर 6 months, आप इंतजार करें, आप इलेक्ट्रॉनिकली आप एक कंसल्टेशन बुक करें एंड यू बेनिफिट फ्रॉम अ मेल ऑल्सो, क्योंकि आपको 4 दिन में मौजूद हो जाएगा अमेरिका में, इंग्लैंड में 2 दिन, जर्मनी में आई थिंक 2 days, दुबई में तो शायद नेक्स्ट डे होता है। सो रियली आई वुड रियली इंकरेज यू टू एक्सप्लोर आवर रेंज, चाहे वो मेकअप से पहले आप डे क्रीम लगाना चाहते हैं, एजिंग के लिए हमारा फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं या नाइट क्रीम, या आप हमारे सिरम्स यूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज और आपको हमारे कंपेटिटर्स के 5 सिरम्स नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको एक ही सिरम में वो सारे एजेंट्स मिल रहे हैं। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात जहाँ तक है, तो हम एक तो अपने स्टोर्स पर काम कर रहे हैं। मुझे कभी-कभी मैं इस पे श्योर नहीं होता कि वो स्टोर कैसे कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, वो गर्मी में पड़े हैं, फेंक रहे हैं, कैसे हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी, गुड फॉर बिज़नेस, पर हमारे केस में चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो या प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, आई हैवंट टेकन दैट मॉडल के कि बस पैसे आने चाहिए, आप बेचो और ऐसे। वीव ऑलवेज़ वर्क्ड ऑन, चाहे वो प्रोडक्ट ज़ाया हो रही हो, वो शेल्फ से हमने हटानी हो। टू माय डेवलपर्स आई हैव सेड, ब्रिंग मी द बेस्ट क्वालिटी एजेंट्स एंड द मोस्ट इफेक्टिव क्रीम, प्राइस नो ऑब्जेक्ट। और वही हम अभी, हालाँकि हम वैल्यू फॉर मनी पर काम नहीं करते, बट स्टिल आवर प्राइसेस आर relative to what we put in our creams are very very affordable, क्योंकि आपको equivalent creams like Estee Lauder, Clinique से over $100 की मिलेंगी, maybe 150 120 ये उनकी baseline prices हैं। हम वही एजेंट्स फ्रांस से मंगवा रहे हैं। एक तो ये बात। सेकेंडली, प्राइस ऑब्जेक्ट के अलावा हम लोग, द बिजनेस इज सच वेयर आई वांट टू इंश्योर द क्वालिटी एंड द एफिकेसी ऑफ माय गुड्स। तो मैं एक वेयरहाउस में 10,000 आइटम्स नहीं रखूंगा। आई विल कंट्रोल कौन सा बैच है, कहाँ रखा है, कौन सा स्टोरेज है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। सो आई एम constantly trying to work out a network. तो we handpicking stores in Karachi and Islamabad. Traditionally ज़्यादातर डॉक्टर्स ही हैं, and then in Lahore also we're opening our first store hopefully very soon. तो उसमें ये ज़रूर है कि we'll be able to control my distribution network and I would know कि चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, कैसे स्टोर हो रही हैं। So आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंस तो हमने बेस्ट सर्विस ली हुई है कि नेक्स्ट डे मिलेगा, तो उसमें भी मुझे वो कंसर्न नहीं होता कि वेयरहाउस में गल रहा है मेरा पार्सल और आपके पास गर्मी में बाद में पहुंचा। ये भी कंसर्न आपको नहीं होगा, क्योंकि इट्स अ बेस्ट पार्सल विद प्रॉबेबली रियली वेल थॉट आउट पैकेजिंग, कि डब्बे भी ख़राब ना हो, बाहर के डब्बे का स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों पे हम काम कर रहे होते हैं आपके लिए, कि जब आप खोलें तो आपको वो एक्सपीरियंस जो मैं प्रोडक्ट्स में देना चाहता हूँ, या जो मैं अपने स्टोर से दूंगा अल्टीमेटली, वो आपको घर पे भी वो ओपन करते हुए महसूस हो। सो कराची में फ्यू स्टोर्स, लाहौर में आई एम वर्किंग ऑन माई ओन स्टोर, मे बी one or two partnering stores in Dolman and packages perhaps. So इस्लामाबाद में जैसे डी वॉटसन, और हमारे अब तो बहुत से और डॉक्टर्स भी वहाँ मौजूद हैं, उनकी फार्मेसी से भी आप एमएल ले पाएंगे। हम साथ साथ कोशिश करते हैं कि अपडेट करते रहें हमारी वेबसाइट फॉर आवर लोकेशंस। सर्टनली विजिट द वेबसाइट, तो आपकी शहरों के हिसाब से आपकी क्लोजेस्ट फार्मेसी हम अपडेट कर देंगे। But as I said, I think perhaps the safest is buying directly from us, and I want to be able to control the distribution network, कि हम उसको केयरफुली, जिन स्टोर्स को मैं ट्रस्ट करूँ, या जो वो आपको एक जो एक्सपीरियंस वो स्टोर दे सकता है विच इज़ इन सिंक विद जिस तरह से मैं एमएल का एक्सपीरियंस इन्विजन करता हूँ, हम कोशिश करके उन्हीं तक चीज़ें पहुँचाएंगे। आई डोंट वांट दिस टू बी यू नो एक एक सादा शैम्पू जिसका टीवीज़ी चलाएं और हर दुकान पे मौजूद हो। मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो बाय डिज़ाइन। All right, and this brings me to the end of this video. I have so much more to speak about in terms of new products, which I'm really excited for. But I hope that you guys one find this series helpful. हम ingredients की भी बात करते हैं, what can benefit you in which season ये भी. And if you have any suggestions, I'm certainly very open to it. चाहे वो नए products की हो या कोई topic जो आप मुझे चाहें कि मैं research करके discuss करूं in the video. Thank you for watching, and I hope you continue to do so.